मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज जो वचन रहा था भगवान श्री राम के मंदिर का, भगवान श्री राम को देखने का अयोध्या में, उनके स्थापना का, तो वो सपना पूरा हो रहा है। 1528 से पहले का जो इतिहास था, कैसे राम मंदिर बना, अयोध्या कैसी थी। 1885 में जो रघुवीर दास थे, रघुवीर दास महाराज जो है, उन्होंने सबसे पहले कोर्ट में जो है याचिका वो दायर किया था। 1528 से लेकर 2024 तक क्या एक जर्नी रही है भगवान श्री राम के इस मंदिर को वास्तविक स्वरूप लेने में। सबसे पहली FIR जो हुई उसके बारे में कहा जाता है कि निहंग सिखों ने जाकर राम लला की आरती उतारनी, प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी थी। राम मंदिर का संघर्ष किसी नेता का संघर्ष नहीं था, ये जनमानस का संघर्ष था। 1885 में जजमेंट आता है कोर्ट का। कोर्ट ने लिखा कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद निर्माण की गई है। उस समय की ब्रिटिश कोर्ट थी, उन्होंने कहा हम सक्षम नहीं है इस ऐतिहासिक भूल को रेक्टिफाई करने के लिए, इसलिए जो हो गया सो हो गया। आईने अकबरी जो अकबर के टाइम पे उसके खुद के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखा है, उसमें उसने मेंशन किया कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग परिक्रमा कर रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं राम कोट की। ये कोई बिलीफ, फेथ और आस्था के आधार पर डिसाइड नहीं हुआ है। कंटिन्यूटी ऑफ वर्शिप और कंटिन्यूअस जो हिंदुओं का वहां पे पोजीशन था उसके आधार पर डिसाइड हुआ है। ये आस्था का विषय है, ये किसी सरकार का या पॉलिटिकल, आप क्या कहेंगे कि क्या ये विषय, कितना संत महात्माओं का कितना बड़ा योगदान रहा है। हमने वही तो मांगा जो हमारा था, हमने वो नहीं मांगा जो हमारा कभी था ही नहीं। जो इन्वेडर्स थे, आप देखिए ना, उन्होंने अयोध्या, काशी और मथुरा पर क्यों आक्रमण किया स्मृति? क्योंकि वो जानते थे कि जो हमारे टेंपल है, अगर आप हमारे टेंपल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारी प्राइड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारे गौरव को आप ध्वस्त कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। Someone who lost his kingdom, someone who lost his wife, someone who almost lost his life। लेकिन आज हम बात किसकी कर रहे हैं? कोर्ट केस किसका लड़ा गया? भगवान श्री राम का। मैंने तो वो दौर देखा है जब हम लोग ये कस्में खाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, और लोग हंसते थे, कहते थे कि कोर्ट कभी डिसाइड नहीं करेगी, ये केस कभी डिसाइड नहीं हो सकता है और तारीख नहीं बताएंगे, ये सारी बातें कही जाती थी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज का ये एम्बियंस देखकर, ये भव्य आयोजन देखकर ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि आज हमारा जागरण डायलॉग्स का विषय क्या है। रघुनंदन का अभिनंदन करने के लिए आज हम सभी यहाँ जागरण न्यू मीडिया के न्यूज़ रूम में इकट्ठा हुए हैं। देश की कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ आज हम डायलॉग्स नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि कई जानी मानी हस्तियां हमारे साथ जागरण न्यू मीडिया के न्यूज़ रूम में हैं। आज आगामी 22 जनवरी एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जिसका इंतज़ार लगभग 500 वर्षों से किया गया। रामलला, भगवान श्री राम का बाल स्वरूप जो है, प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। एक भव्य कार्यक्रम होगा। ऐसे में पूरा देश, न केवल देश बल्कि पूरा विश्व उत्साहित है। हम भी उत्साहित हैं और इस उत्साह को मनाने के लिए, ये जो 500 वर्षों का जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, उसको समझने के लिए क्या लीगल संघर्ष रहा है, क्या एक पारंपरिक संघर्ष रहा है, क्या एक विचारधारा का संघर्ष रहा है, क्या कुछ
इस पूरे विषय में गया है, कितनी आहुतियां गई हैं, ये समझने के लिए, और भगवान श्री राम क्या मायने रखते हैं, ये राम मंदिर क्या मायने रखता है आज 21st सेंचुरी में युवाओं के लिए, वो सब डिकोड करेंगे आज हम जागरण न्यू मीडिया के न्यूज़ रूम में। लेकिन उससे पहले एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये चौपाई भगवान श्री राम ने तब कहा था अपने पिता राजा दशरथ को, जब उन्होंने माँ कैकई से ये वचन दिया था, माँ कैकई को, कि कुछ भी हो राम को 14 वर्षों का वनवास होगा। तो भगवान श्री राम ने कहा था ये वचन खाली नहीं जाएगा। इतने वर्षों के बाद, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज जो वचन रहा था भगवान श्री राम के मंदिर का, भगवान श्री राम को देखने का अयोध्या में, उनके स्थापना का, तो वो सपना पूरा हो रहा है। उस वचन को आगे ले जाते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं, आइए उनसे परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं महंत नारायण गिरी जी। महंत जी दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, उसके साथ ही जूना अखाड़ा के प्रवक्ता हैं और अध्यक्ष हैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का। कि आपको बहुत बहुत स्वागत है महंत जी। हमारे साथ हैं कपिल खन्ना जी, विश्व हिंदू परिषद से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी, आपने अपना कीमती समय आपने निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आप शिरकत की आपने। हमारे साथ हैं विष्णु शंकर जैन जी, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और राम मंदिर केस में ये लॉयर थे और बहुत अहम भूमिका निभाई, बहुत अहम योगदान रहा इनका। साध्वी प्रज्ञा भारती जी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, को फाउंडर हैं संभव इंटरनेशनल फाउंडेशन दिल्ली की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साध्वी जी। और हमारे साथ हैं शांतनु गुप्ता जी। शांतनु गुप्ता जी एक बहुत सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, कई बहुत खूबसूरत किताबें भी लिखी हैं उन्होंने। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अभी हाल फिलहाल जो किताब लिखी है उन्होंने, वो रामायण पर लिखी है। आप सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, और आप सभी ने अपना वक्त निकाला, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का आभार। राम मंदिर की जब बात होती है तो पूरा विषय समझने के लिए महंत जी आपसे शुरुआत करूंगी मैं। हमें जो हिस्ट्री पता है, हमें जो इतिहास पता है 1528 से पता है, लेकिन 1528 से पहले का जो इतिहास था, कैसे राम मंदिर बना, अयोध्या कैसी थी, बताइए हमारी ऑडियंस को। देखिए, भगवान को राम जो है, भगवान राघवेंद्र वहाँ प्रकट हुए थे, और सबसे पहले जहाँ पर भगवान का मंदिर है वहाँ पर जो है कुश ने, जो उनके पुत्र थे कुश, लव और कुश, तो कुश ने वहाँ पर जो है एक मंदिर बनाया था, ऐसे पुराणों में जो है और शास्त्रों में भी उसका प्रमाण मिलता है। विशेष करके उसके बाद में जो निर्मोही अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा जो है वो करीब आपका ये 1720 में स्थापना हुआ। जगत गुरु रामानंद आचार्य जी ने उसको स्थापना किया। उसके बाद में 1885 में जो रघुवीर दास थे, रघुवीर दास महाराज जो है, उन्होंने सबसे पहले कोर्ट में जो है याचिका वो दायर किया था, और उसको कि भाई यहाँ पर जो है मंदिर का, जैसे 1800 आपने बोला कि भाई जो है 1518 में जो है बाबर था, वो तो एक मंगोलिया से आया था, और जो है जैसे भारत में मान लीजिए कि आपने कि 700 साल करीब मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेज, 900 साल के आसपास हम लोग करीब गुलाम रहे। तो ऐसे बहुत सी परिस्थितियाँ आती रही, परंतु हमारे पूर्वज जो हमेशा से निरंतर कभी भी ऐसा संघर्ष करते रहे, ऐसा नहीं है कभी संघर्ष नहीं किया है। और आज भी भारत के अंदर में वैदिक सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बहुसंख्यक के रूप में आज भी विद्यमान है। तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों का जो संघर्ष है, और आपने भी बोला भाई रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, तो उन लोग जो है हमारा वचन को निर्वाह करने के लिए निश्चित रूप से जो है आज हम जो है इस स्थिति में पहुंचे कि वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बन के तैयार हो गया, और वहाँ पर जो है भगवान का मूर्ति का, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर होने जा रहा है। कपिल जी, आपसे पूछूंगी कि एक बहुत बड़ा अरसा 500 वर्ष 1528 से लेकर 2024 तक, बाबर ने जब अपने जो जनरल थे मीर बाकी को बोला था कि जा करके बाबरी मस्जिद बनाओ, वहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ। और उसके बाद आज 2024 में हम एक मीडिया संस्थान में बैठ करके अगर चर्चा कर रहे हैं और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं, क्या कुछ रहा है, कितनी आहुतियाँ रही हैं, क्या एक जर्नी रही है भगवान श्री राम के इस मंदिर को वास्तविक स्वरूप लेने में? प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हमारे सामने अपने कपाट 22 जनवरी को खोलने जा रहा है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का बनना, निर्माण होना, प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठित होना, ये सिर्फ
हमारे आराध्य का प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि पूरे राष्ट्र की, पूरे समाज की, सनातन संस्कृति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। 500 वर्ष का संघर्ष किया, 500 वर्ष में लाखों बलिदान हुए, दशकों का कोर्ट कचहरी में केसेस चले, अनेकानेक बार लगभग 78 संघर्ष हुए जिसमें के लड़ाइयाँ हुई। आसपास के राजा महाराजा, हमारे विभिन्न संप्रदायों के गुरु, उनके शिष्य, उन्होंने जाकर हमला किया। कई बार ऐसा भी हुआ कि उस ढांचे के ऊपर जाकर उन्होंने कब्जा भी कर लिया। सबसे पहली FIR जो हुई उसके बारे में कहा जाता है कि निहंग सिखों ने जाकर पूरे ढांचे को घेर लिया था और वहाँ पर रामलला की आरती उतारनी, प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी थी। पहली रिकॉर्डेड FIR वही है। ये दर्शाता है हम बड़े धैर्यवान हैं, पर इसका मतलब हम संघर्ष नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। ये दर्शाता है कि समाज के साथ जो अन्याय हुआ है, समाज उस अन्याय को भूलेगा नहीं, उस अन्याय का परिणति न्याय की विजय से होगी, इसको सुनिश्चित करेगा। ये दर्शाता है कि प्रभु श्री राम ने जो संदेश दिया था कि धर्म की पताका अधर्म के पराजय के साथ फहराती रहेगी, उस कार्य को समाज आज भी करने को तैयार है और वो कर रहा है। राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर का संघर्ष किसी नेता का संघर्ष नहीं था, किसी राजा का संघर्ष नहीं था, किसी शासक का संघर्ष नहीं था, किसी प्रशासक का संघर्ष नहीं था। ये जनमानस का संघर्ष था। जनमानस की जागृति ये उसको दर्शाता है। सतत 500 वर्ष तक एक संघर्ष चलता रहा। हमारे साथ में जो एक कारज हुआ, उस कारज को हमने दोबारा से ठीक करना है। ये हमारा जो प्रण है, इसको ये 500 वर्ष का संघर्ष दोहराता है। हम याद करें, रामायण काल में प्रभु श्री राम ने रावण की श्रीलंका को जब ध्वस्त करना था, अधर्म के चिन्ह को समाप्त करना था, तो समस्त समाज को साथ लिया था और समस्त समाज आगे बढ़ा था। उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया था। समुद्र भी लांघ गए थे, समुद्र में बांध भी बन गए थे और वो इतना बड़ा साम्राज्य समाप्त हो गया था। इसी का प्रतीक हमारा ये आज भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। विष्णु जी, आपसे पूछूंगी कि एक बहुत अरसे लंबा ये एक लीगल बैटल चला। 1885 में निर्मोही अखाड़ा के जो महंत थे रघुबर दास जी, उन्होंने एक अपील दायर की थी कि हम वहाँ पर छतरी, एक कैनोपी लगाना चाहते हैं राम चबूतरे पे। वहाँ से वो संघर्ष, एक लीगल बैटल, अपने ही देश में कह लें, अपने ही एक अधिकार के लिए एक रुख किया न्याय की ओर। और वो जो एक बैटल था वो बड़ा लंबा चला और 2019 में जाकर के फाइनली ये हुआ कि हमको हमारा हक मिल रहा है। इस लीगल बैटल के बारे में समझना चाहूँगी कि कैसे हमने एविडेंस को दिखा करके अपना हक वापस लिया। देखिए, राम मंदिर के संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1528 से लेके 1855 तक कोई प्रमाण और कोई प्रूफ किसी भी हिस्टोरिकल दस्तावेज में नमाज पढ़ने का नहीं मिलता है। ये सबसे क्लिंचिंग बात थी राम मंदिर के केस में। और 1855 में इस डिस्प्यूट की शुरुआत तब होती है जब वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने रेलिंग लगा के आउटर कोर्टयार्ड और इनर कोर्टयार्ड में उस भाग को बांट दिया और हिंदुओं को डिस्पोजेस करने का काम किया। और उस समय महंत रघुबर दास ने कोर्ट में केस फाइल किया और पूजा अर्चना की मांग की। 1885 में जजमेंट आता है कोर्ट का और उस जजमेंट में जो लिखा है वो हू बहू मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्ट ने लिखा कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद निर्माण की गई है।
पर चूंकि ये इतिहास में हुआ है और हमारी कोर्ट उस समय की ब्रिटिश कोर्ट थी, उन्होंने कहा हम सक्षम नहीं हैं इस ऐतिहासिक भूल को रेक्टिफाई करने के लिए, इसलिए जो हो गया सो हो गया। पर जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे सीनियर माननीय खन्ना साहब ने बताया कि समाज उस ऐतिहासिक भूल को रेक्टिफाई करने के लिए कोर्ट के माध्यम से तत्पर था और उसके बाद पहला मुकदमा 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फाइल किया पूजा अर्चना के लिए, जो सूट नंबर 1 बना। और उसके बाद सबसे अहम सूट इसमें फाइल हुआ 1989 में रामलला विराजमान थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड देवकी नंदन अग्रवाल की तरफ से, जो टाइटल सूट था और ये कहा गया कि इस पूरे परिसर का जो मालिकाना हक है वो भगवान श्री राम डेटी में विराजमान होता है, उनमें वेस्ट करता है, इसलिए उनको दिया जाए। और इस पूरे सूट को प्रूफ करने के लिए जो एविडेंस दिखाई गई, जो सबसे क्लिंचिंग एविडेंस थी, स्कंद पुराण के वो श्लोक थे जहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्णित है कि सरयू का स्नान करने से और राम मंदिर का दर्शन करने से मोक्ष का लाभ मिलता है। 1510 का वो गुरु नानक देव का विजिट जो सिख इतिहास में मौजूद है, उसको भी हमने कोट किया, जिसमें माननीय गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे दर्शन किए थे, सरयू में स्नान किया था 1510 में। 18 साल पहले डिमोलिशन के बाद भी बराबर ट्रैवलर्स आते रहे, ट्राइफन थेलर आए, बुकनन आए, मार्टिन आए, मुनिची आए, इन सारे लोगों ने वहाँ पे विजिट किया और कहा कि यहाँ पे लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। 1592 का आईने अकबरी, जो अकबर के टाइम पे उसके खुद के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखा है, उसमें उसने मेंशन किया कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग परिक्रमा कर रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं रामकोट की। बहुत तो भव्य बराबर कंटिन्यूअस ये जो लोग कहते हैं कि ये केस सिर्फ बिलीफ और फेथ और आस्था के आधार पर डिसाइड हो गया, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे 2019 1 SCC पेज 1, ये कोई बिलीफ फेथ और आस्था के आधार पर डिसाइड नहीं हुआ है। कंटिन्यूटी ऑफ वर्शिप और कंटिन्यूअस जो हिंदुओं का वहां पे पोजेशन था उसके आधार पर डिसाइड हुआ है। और प्लीज जरा 2019 1 SCC पेज 1 का पैराग्राफ नंबर 730.7 पढ़ लें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पे जो नीचे स्ट्रक्चर था वो नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। 1990 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कलर्ड फोटोग्राफी का आदेश दिया था। उस कलर्ड फोटोग्राफ के आदेश में जो फोटोग्राफ उभर के सामने आई, उस तथाकथित मस्जिद परिसर में 14 कसौटी के खंबे मिले थे जो हिंदू मंदिर के खंबे थे। बहुत सारे प्रूफ्स मिले, शिवलिंग मिला खुदाई के दौरान, और बहुत सारी जगह तो यहाँ पे सर जानते हैं खुदाई करने नहीं दी गई। जब अभी मंदिर का निर्माण 2019 के ऑर्डर के बाद वहाँ पे और खुदाई हुई और सारी मूर्तियां और अवशेष मिले। तो ये सब कहने का पर्पज ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, जिसको एक कन्वर्ट करके, जो केस आप ज्ञान व्यापी में देख रहे हैं, जो केस आप मथुरा में देख रहे हैं, उसी को कन्वर्ट करके मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई और हमारे मंदिर परिसर में गलत ढंग से नमाज पढ़ने का काम किया गया और इसी को कोर्ट ने रेक्टिफाई किया। प्रज्ञा जी, आपसे पूछूंगी कि ये जो स्ट्रगल की बात हो रही है लगातार, बहुत अच्छी तरीके से विष्णु जी ने पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से लीगली प्रूफ होने के बाद, एविडेंस होने के बाद किस तरीके से वो चीज़ इतना समय खिंच गया। निर्मोही अखाड़ा दल एक बहुत अहम योगदान रहा है इस पूरे स्ट्रगल में, इस पूरे संघर्ष में। आप ये जो संतों और महात्मा ये सब एक साथ मिलकर के, जो, क्योंकि एक चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी कि उस वक्त स्वतंत्रता नहीं हुई थी। जब हम जिन सालों की बात करें जो लगातार एक श्रद्धा का विषय बना था, एक अर्चना का विषय बना था, 1885 की बात कर रहे हैं हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे हैं। हमारा देश आधीन था, स्वतंत्र नहीं हुआ था। ये आस्था का विषय है, ये किसी सरकार का या पॉलिटिकल, आप क्या कहेंगी कि क्या ये विषय, कितना संत महात्माओं का कितना बड़ा योगदान रहा है इस पूरे विषय में? स्मृति, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण भारत और 140 करोड़ भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये अवसर, ये दिन, ये बेला हमारे सामने है जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। एंड कंग्रेचुलेशंस टू दैनिक जागरण फॉर टेकिंग अप दिस इनिशिएटिव। आप बहुत अच्छे से इसको एक सेलिब्रेट कर रहे हैं एक मंच के माध्यम से, जहाँ पर आपने उन लोगों को बुलाया है जो इससे ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए हैं। अब जो आपने पूछा कि संत महात्माओं की भूमिका, देखिए इसमें सभी की भूमिका रही है, क्योंकि प्रभु श्री राम जितने मेरे हैं उतने आपके हैं, उतने ही संपूर्ण विश्व के हैं। प्रभु श्री राम किसी एक कम्युनिटी, सोसाइटी या किसी एक नेशन तक लिमिटेड नहीं है। प्रभु श्री राम हम सबके हैं। और we've been waiting for this day with bated breath, I would say, because we are on the cusp of cultural renaissance wherein we are reclaiming our cultural values and ethos. हमने वही तो मांगा जो हमारा था, हमने वो नहीं मांगा जो हमारा कभी था ही नहीं, बल्कि कोई और आकर हमारे ऊपर अतिक्रमण किया। हमारे ऊपर जो इन्वेडर्स थे, आप देखिए ना, उन्होंने अयोध्या, काशी और मथुरा पर क्यों आक्रमण किया स्मृति?
क्वेश्चन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, उस समय अगर हम उस समय की बात करें तो अयोध्या, काशी, मथुरा कोई टूरिस्ट स्पॉट्स भी नहीं थे, मिलिट्री सेंटर्स भी नहीं थे, बिजनेस सेंटर्स भी नहीं थे, लेकिन क्यों आक्रमण किया? क्योंकि वो जानते थे कि जो हमारे टेम्पल है, अगर आप हमारे टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारी प्राइड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारे गौरव को आप ध्वस्त कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। बिकॉज मुझे लगता है कि उनको पता थी ये बात। और ये जो हमारे टेम्पल्स थे, ये जो हमारे मंदिर थे, चाहे वो राम मंदिर है जिसका अभी हम प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी अभी हम विटनेस करने जा रहे हैं, या फिर वो ज्ञानवापी है जिसका ऑलरेडी चल रहा है अभी मुकदमा, या फिर वो कृष्ण जन्मभूमि है। आप देखिए ना, ये क्या है, ये सेंटर्स, ये जो टेम्पल्स हैं, ये हमारे एजुकेशनल इंटीग्रेशन के सेंटर्स थे, कल्चरल इंटीग्रेशन के सेंटर्स थे, स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन के सेंटर्स थे। यहाँ पर सिर्फ आप प्रणाम करने या प्रभु के आगे अपनी अर्चना करने नहीं जाते थे, यहाँ पर आपका विकास होता था, आपके दिमाग का विकास होता था, आपके एक पर्सनालिटी का विकास होता था। इसीलिए उन लोगों ने अतिक्रमण किया हमारे ऊपर, हमारे गौरव के ऊपर, हमारे समृद्ध इतिहास के ऊपर अतिक्रमण किया। और इसमें सभी ने अपनी भूमिका निभाई है। जैसा कि कपिल भाई साहब ने भी कहा कि जनमानस का आंदोलन है ये, नो डाउट जनमानस का आंदोलन है। जो भी व्यक्ति प्रभु श्री राम को मानता है, चाहे वो दूर दराज से बैठा है और वो ये मनोकामना करता है कि मेरे प्रभु की पुनर्स्थापना हो जाए, तो ये उसका भी आंदोलन है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए ना, ये तो स्वयं प्रभु ने इंतजार किया है। 500 साल का संघर्ष है, इसमें न जाने कितने बलिदान हुए हैं, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है। लेकिन हाँ, मैं क्योंकि बात कार सेवकों की हो रही है तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद भी दूंगी, वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अभी जो उन्होंने लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया है कि कार सेवकों के लिए वो एक स्मारक बनाएंगे टू ऑनर देयर सैक्रिफाइस, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई और एक तरफ वो लोग हैं जो कार सेवकों का सम्मान कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात आप देखिए ना, इन सारे एपिसोड में हम एक बात भूल गए, जानते हैं क्या है स्मृति, कि प्रभु का इंतजार, प्रभु ने स्वयं भी तो इंतजार किया है अपने स्थान पर पुनर्विराज मान होने का। तो राम लल्ला का भी तो संघर्ष है 500 सालों का, हमारा संघर्ष है, हमारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे प्रभु का संघर्ष है। तो मैं ये कहूंगी, ये बहुत ही सुंदर दिन है, एक सुखद एहसास है, पीड़ा और उसका एक मिक्स्ड फीलिंग है, क्योंकि पीड़ा है, 500 साल का संघर्ष है, लेकिन साथ में एक सुखद एहसास भी है। हम सभी के चेहरों पर एक मुस्कान आ जाती है जब हम 22 जनवरी की बात करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो इसमें तो सभी ने अपना योगदान दिया है, चाहे वो संत हो, महंत हो, गृहस्थ हो या कोई भी हो, ये मूवमेंट सबका है, राम मंदिर का आंदोलन सबका है ये। और मैं ज़रूर कुछ लाइनें हैं जो मेरे मन में आ रही हैं, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, बिकॉज आपसे बहुत ज़्यादा यूथ कनेक्टेड है, आपके पोर्टल को यूथ भी देखता है। भगवान राम, तो देखिए जब आप भगवान राम की बात करते हैं तो हाउ टू डिफाइन लॉर्ड राम? लॉर्ड राम इज़ राइट एक्शन मैन, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सही किया, कुछ भी इधर से उधर नहीं किया। तो ये एक युवाओं के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, हमें प्रभु राम से शिक्षा लेनी चाहिए, अपने जीवन को कैसे बिताना है, कैसे जीना है, उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या थी, वो एक आदर्श पुत्र रहे, आदर्श पति रहे, आदर्श बेटे रहे, और हमारा जीवन कैसा हो, ये एक बहुत बड़ी आप उनसे सीख सकते हैं। बहुत सुंदर आपने प्रज्ञा जी पूरा इसको जो डिस्क्राइब किया है। मैं कैरेक्टर की बात, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है श्री राम को, उस पर मैं आऊँगी, कपिल जी से इस पर चर्चा करूँगी। लेकिन शांतनु जी, आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, इतनी किताबें, इतने विषय थे लिखने के लिए, आपने क्या सोचकर रामायण ही विषय चूज़ किया अपनी किताब लिखने पर? जी, जैसा आपने कहा स्मृति जी, मेरी जो नई किताब है टीचिंग्स फ्रॉम रामायण ऑन फैमिली एंड लाइफ, अंग्रेजी में लिखी है मैंने। पिछले 4-5 साल में जितने पैनलिस्ट हैं इनके साथ टीवी पे 100, 200, 300, ट्विटर स्पेस, यूट्यूब, बहुत सारी डिबेटें करी राम मंदिर पे। और सच बोलूँ तो विष्णु भैया, मुझे नहीं लगता था कि शायद हम अपनी आंखों से उस राम मंदिर को बनता देख पाएंगे। लगता था कि होगा, नहीं होगा, लेकिन जब डिबेट होती है तो रोंगटे खड़े होते हैं। मुझे नहीं लगता कि जब 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो कैसे उसको, मतलब अभी सोच के मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं कि उस मोमेंट को देखने के लिए मेरे ख्याल से हम लोग कितने लकी हैं, कितने स्वभावशाली हैं कि हम उस पल पे हैं। और इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे कोइंसिडेंस, लोग उसे कोइंसिडेंस कहेंगे, मैं तो उसको देवयोग कहूँगा, कि योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ, उनके दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ, सब इस आंदोलन से रहे और आज वो मुख्यमंत्री हैं तो बन रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा चलाई, पूरी यात्रा के जो सूत्रधार थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और आज वो जजमान रहेंगे उसके, और हम लोग उस पल के साक्षी बनेंगे। तो मुझे लगा ये जो लंबी यात्रा रही, यही राम जी की भी यात्रा थी। देखिए, राम जी जब निकले अयोध्या से
तो हुआ क्या उनके साथ, उनको सुबह एक लेटर आता है, एक तरह से अगर मैं आज की भाषा में कहूँ कि सुबह, देखिए स्मृति जी मैं आपसे ही कहता हूँ, आपको एक लेटर आता है कि कल आप CEO बन रही हैं अपनी कंपनी की, तो आप क्या करेंगी, कल के कपड़े तैयार करेंगी, परफ्यूम कल की स्पीच क्या होगी वो तैयार करेंगी। लेकिन आपको दूसरा लेटर आता है शाम को, नहीं, आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। तो यही हुआ राम जी के साथ, सुबह उनको बताया गया कि कल आपका राज्याभिषेक हो रहा है और शाम को बताया गया आपको वनवास जाना, लेकिन वो संभाव थे। बल्कि लक्ष्मण जी उत्तेजित थे, उन्होंने लक्ष्मण जी को भी शांत किया। और उन्होंने उन अगले 14 सालों में किया क्या, वो ऐसे सिर पे हाथ रख के नहीं बैठ गए, भाई कल तो मेरा शासन आने वाला था, आज ये क्या हो गया। वो रोज एक नए गुरु से मिल रहे हैं, वो किसी गुरु के पास एक दिन, एक महीना, एक साल रह रहे हैं और उनसे शिक्षा सीख रहे हैं। उसमें आपको योग सूत्र की वर्णना मिलती है वाल्मीकि रामायण में, उसमें वो वेद उपनिषद सीख रहे हैं, वो वॉर की नई नई विधाएं सीख रहे हैं, वो जस्टिस की विधाएं सीख रहे हैं कि अगर मैं जब राजा बनूंगा तो कैसे राजा बनूंगा। ठीक है, ये सब हो जाता है, कल के खाने के पता नहीं, कल रहना नहीं पता, ये सबसे भी 13 साल निकल जाते हैं। बस 1 साल बचा है, आपकी पत्नी का हरण हो जाता है। मतलब यू लॉस्ट योर किंगडम एंड देन यू लॉस्ट योर वाइफ। इससे बड़ी ट्रेजेडी किसी के जीवन पे हो सकती है। तब भी वो संभाव है, तभी वो संभाव में वो बाली के साथ नहीं जा रहे हैं, वो सुग्रीव के साथ रहे हैं, जो बिल्कुल दबा कुचला है उसको साथ में ले रहे हैं। और फिर वो अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। जो रावण उससे बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, उसके बाद बड़ी सेना है, और वो वॉर के दौरान भी इंद्रजीत के हाथों 2 बार मरते मरते बचते हैं। तो अगर आप ध्यान दें, समवन हु लॉस्ट हिज किंगडम, समवन हु लॉस्ट हिज वाइफ, समवन हु लॉस्ट ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज लाइफ। लेकिन आज हम बात किसकी कर रहे हैं, कोर्ट केस किसका लड़ा गया, भगवान श्री राम का, उनकी चर्चा होती है। तो वो जो 14 साल बाद एक राजा की तरह निकले, भगवान की तरह लौटे, तो उस जीवन से बहुत सीखने जैसा है। मैं तो कहता हूँ जब भी आपके जीवन में कोई ट्रेजेडी हो, उसे भगवान राम की ट्रेजेडी से कंपेयर करिए। क्या आपकी ट्रेजेडी उतनी बड़ी है, यू लॉस्ट योर किंगडम, यू लॉस्ट योर वाइफ, यू लॉस्ट योर ऑलमोस्ट लॉस्ट योर लाइफ। और मेरे ख्याल से यही भारत के परसेवरेंस के, भारत के जुझारूपन की भी लड़ाई है। जैसे अभी किसी ने कहा कि हम 1000 साल से हमारे ऊपर गुलाम रहे, लेकिन आज भी हमारी सभ्यता जीवित है। बाकी तो पूरी दुनिया नई है, पूरी दुनिया की सभ्यताएं सब मर चुकी हैं। आज भी हम चंद्रमा की पूजा भी करते हैं और चंद्रयान भी भेजते हैं। आज हम विदेशों की जाके कार कंपनी खरीद लेते हैं, लेकिन जब वो कार खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले मंदिर जाती है। तो मेरे ख्याल से सभ्यता का और आधुनिकता का जो मिश्रण है वो भारतीय सभ्यता में विद्यमान है। और जो परसेवरेंस है वो भगवान श्री राम ने सिखाया है कि चाहे देर होगी लेकिन मंदिर मेरा ही बनेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो सीख है मैंने इस किताब में, फैमिलीज़ कैसे, मेरा ये आइडिया है कि ये किताब एक, हम बहुत तरह की नेगेटिव टूल किट सुनते हैं, ये एक ऐसी टूल किट है कि जो इस किताब के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि रामायण और रामायण की सीख ब्रेकफास्ट का, डिनर का, लंच का कॉन्वर्जेशन बने। जो मुरारी बापू की कथा है वो भी सुनने वाले हैं, लेकिन जो आपके न्यूज़ रूम में जो ये सब नए बच्चे बैठे हैं, इनके लिए मैंने टारगेट करके जो यंग कपल्स हैं, जो यंग फैमिलीज़ हैं, उनके लिए कि उसमें क्या क्या तर्क है। और बड़ी तार्किक है रामायण, उसमें वो कैसे ब्रेकफास्ट और डिनर टेबल पे ट्रैवल करे, ये मेरा प्रयास है इस किताब के में। बहुत सुंदर। आप लोगों से मैं चर्चा, अगर एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ विष्णु भैया से। विष्णु भैया ने कहा कि रामलला विराजमान, तो ये बड़ा, जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्यचकित करता है कैसे रामलला विराजमान, जो मेरे ख्याल से हमारे दिलों में है लेकिन मूर्त रूप से नहीं है, वो कैसे एक केस में प्लेंटिव बन गए। वो अगर आप लीगल समझाएंगे तो सुनने में मजा आएगी। ये केस रामलला ने जीता है, हमने नहीं जीता है। रामलला ने अपना केस लड़ा और जीत गए, तो वो रामलला कैसे लीगल एंटिटी बने, वो अगर बताएंगे तो मेरे हिंदू शास्त्र में, और ये बात मेरे सीनियर माननीय पराशरन साहब में कोर्ट में आर्ग्यू की थी, हिंदू शास्त्र में हिंदू जो देवता होता है वो एक लिविंग एंटिटी होता है। इट कैन सू, इट कैन बी सूड, उनके खिलाफ केस फाइल हो सकता है और वो केस फाइल कर सकते हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हिंदू देवता जो है वो टैक्स भी भरते हैं, दे आर लाइबल टू टैक्स, क्योंकि वो शाश्वत जीवंत प्राणी माने जाते हैं। जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ये माना जाएगा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान राम उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं। तो वो एक लिविंग एंटिटी मानी जाती है और एक माइनर माना जाता है, जिनका पूजा और रखरखाव शिबायत के थ्रू या पुजारी के थ्रू किया जाता है। इसीलिए लिविंग एंटिटी है, इसलिए वो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसलिए भगवान राम, जिनकी वहाँ पे जो स्थान था उसको छिन्न भिन्न किया गया, इसलिए भगवान राम ने खुद केस फाइल किया थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड देवकी नंदन अग्रवाल, सूट नंबर 5 जो है, और यही कहा गया कि पूरा परिसर जो है वो भगवान राम में विराजमान करता है, इसलिए उनको दिया जाए। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने वही सूट डिक्री किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू शास्त्र में जहाँ जहाँ देवता प्रकट होते हैं वो जगह इटसेल्फ डिवाइन होती है। जैसे आज माँ गंगा, वहाँ कोई मंदिर नहीं है पर माँ गंगा अपने आप में दिव्य है, उनकी पूजा करते हैं हम लोग। कामतगिरी पर्वत, वहाँ कोई मंदिर नहीं है पर वो पर्वत इटसेल्फ पूजनीय है। उसी तरह से जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, प्रकट हुए, तो वो जगह हमारे लिए पूजनीय है। ये शास्त्रिक महत्व है, इसलिए केस भगवान राम ने फाइल किया था। और मुझे लगता है कि विष्णु जी से बेहतर इस पूरे विषय को समझाने का कोई ऐसा व्यक्तित्व जो है विष्णु जी का, उससे जैसा व्यक्तित्व किसी का होगा भी नहीं। जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा विषय लीगली इस चीज़ को देखा, पढ़ा, और क्योंकि लॉयर भी रहे हैं राम मंदिर में, जिस तरीके से समझाया वो वाकई में बहुत सराहनीय है।
आगे बढ़ें उससे पहले एक भजन सुन लेते हैं, क्योंकि राममय है इस वक्त पूरा ये ओकेजन। एक भजन हमारे साथ गिटार पर हैं गौरव कुमार। गौरव कुमार दिल्ली की आवाज़ से हैं और युवाओं से बहुत अच्छा कनेक्शन इनका है, युवाओं से बहुत वेल कनेक्टेड हैं। तो गौरव प्लीज़ कुछ सुनाइए हमको। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 बहुत सुंदर। और महंत जी, धर्मो रक्षति रक्षिता, इस कॉन्टेक्स्ट में समझने के अगर प्रयास करें, क्योंकि ये तो खैर गीता का और महाभारत की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन भगवान श्री राम के जन्म की अगर बात करें, भगवान श्री राम के उस पूरे कैरेक्टर की बात करें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करें, तो आज के युग में आप इसको कितना प्रासंगिक देखते हैं? देखिए, उनको तो बोलते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो निश्चित रूप से भगवान जो प्रभु है, और एक धर्म जो है, जो आपने विषय बोला कि धर्म विशेष रूप से इसको समझना है कि वैदिक सनातन धर्म जो है वो बहुत ही ऐसा है कि वो किसी व्यक्ति का विकसित किया हुआ नहीं है, वो आदिकाल से ही उसमें है। गीता में भी भगवान से जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि महुआसी जीव लोग जीव भूता सनातना, तो ये सनातन जो है वो तो आदिकाल से है। उसमें भगवान ने भी बोला कि भाई मेरा इस सनातन की परंपरा में जन्म हुआ है, मैं भी इसे, मेरा इतना अंतर है कि अर्जुन तुम इस जन्म के बारे में भी बहुत सी चीज़ें नहीं जानते, और मेरे 150-200 जन्मों के बारे में हमें अवगत है मेरे को। तो ये जो है उसी से हमारी परंपराओं को देखिए कि इतना वर्षों के बाद में भी निरंतर जो है, जैसे अभी हमारे विष्णु जी ने भी और कपिल जी बात किया कि भगवान क्या है कि वो हमेशा जहाँ पर प्रकट होता है कि राम रसिन तुम्हारे पास सदा रो रघुपति के दासा, कि राम जहाँ पर है, राम जो है वो हमारा यहाँ पर देखिए कि पूरा भारत के अंदर में ग्रामीण पृष्ठभूमि में विशेष रूप से हम प्रातःकाल उठकर जब अभिवादन किसी का करते हैं तो राम राम बोलते हैं। तो पूरा भारत को बोलते हैं कि भारत जो है गांव का देश है, और यहाँ पर राम है, और राम वो पर रोम रोम के हैं। आप आज भी जैसे मान लीजिए कि आपका रामायण के सबरी का प्रसंग आता है, तो आज भी बाड़मेर राजस्थान के बॉर्डर के एरिया में जो कि 126 या 25 मतलब जो पीढ़ी है, वो दर पीढ़ी वहाँ पर ऐसी परंपरा है कि जो आदिवासी, जिसको भील बोलते हैं, आदिवासी है जो, वो बिल्डिंग के अंदर जो आदिवासियों का वहाँ ऐसा है कि जो क्षत्रिय राजपूत है वो आज भी जो है वो होली दिवाली पर उनके जाके बहन के रूप में मान के उनका पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, और उनके हाथ से कुछ दिया हुआ कुछ ग्रहण करते हैं। तो आज भी वो परंपराओं को उसको निर्वाह कर रहे हैं। तो हमेशा से हमारा जो है, हम लोग कभी भी जो हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि हम हमेशा साकार में जीते, मतलब हम लोग प्रगट एक रूप में, कि हम कभी भी अपने को ये नहीं मानते कि हमारा जो है कि बोलते हैं ना कि भाई निर्वाण मोवा जिसंग अध्यात्म नित्य विनव्रत कामा धुंधेर विमुक्ता सुख दुख संगे गचन बुरा पद्म तत् है। तो ये गीता में एक श्लोक है कि इसके अंदर में कि व्यक्ति के अंदर में जो है हमारा ये जीवन में बहुत सी प्रकार का धुंध वगैरह है, और इस शरीर क्या है, ये तो नाश होने वाला है, परंतु हम कभी नाश नहीं होते, हम आज भी है और शाश्वत है। और ये बात जो है पूरा विश्व का वैज्ञानिक भी मान चुका है, ये DNA टेस्ट करके बता सकते हैं कि हम क्या है। तो ये निश्चित रूप से जो है हम कभी भी समाप्त नहीं हुए और नहीं कभी होंगे। बहुत से यूरोप में ऐसा धर्म आए जो कि 50 साल में, 100 साल में, कभी कोई 150 साल में एकदम परिवर्तन हो गया, जहाँ पर एक दूसरा धर्म था, फिर दूसरा धर्म आ गया, फिर तीसरा धर्म आ गया, परंतु सनातन ऐसा है कि वो हमेशा शाश्वत है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, और वो आदिकाल से ही उसमें जो देवी देवता है, हमारा वेद है, वेद मंत्रों से, जैसे अभी हमारा प्राण प्रतिष्ठा होगा राम की, भगवान की, तो वहाँ वेद मंत्रों से, जैसे अभी हमारे दुधेश्वर मंदिर विद्यापीठ से भी आचार्य लोग गए हैं, तो आप देखिए कि 2 महीने से पूरा भारत में रामायण का पाठ हो रहा है। अशोक सिंघल जी जब 1980 में अशोक सिंघल जी बोले कि
एक मन में मतलब विचार आया कि हमारा अशोक सिंगल जी गाजियाबाद दुधेश्वर मंदिर में आते थे। उनके मन में आया कि भाई ये विश्व हिंदू परिषद है, 1967 में इसका स्थापना हुआ विज्ञान भवन में, जिसे स्वामी चिन्मयानंद जी और भी बहुत से महापुरुषों ने उनका स्थापना किया। तो ये जब आया था कि भाई बहुत से जगह धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए कि सब साधुओं को हृदय रूपी एक मंच पर लाके, हमारे यहाँ पर खट दर्शन मतलब 6 दर्शन है अलग अलग, तो 6 दर्शनों को इकट्ठा कैसा किया जाए। तो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कि हृदय रूपी एक मंच पर आकर हम लोग जो है चिंतन करें, और विशेष रूप से जो राम जानकी रथ यात्रा प्रारंभ किया तो पूरा देश के अंदर ऐसा वातावरण, जैसे कि अपने कपिल खन्ना जी ने बात किया कि जनमानस को जगाने के लिए हमारे जो ब्रह्मलीन अशोक सिंगल जी है, हमारे जो है दिग्विजय नाथ जी है और हमारे अवैध नाथ जी है, इन लोग का बहुत बड़ा प्रयास था और बहुत से संत महात्माओं का भी था कि इस जो है आंदोलन किया। मैं भी जो है शुरू 80 से लेके आज तक जो है करीब 45 साल से मैं इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे हर चीज़ की घटनाओं की बहुत सारी मतलब है सारी जानकारी है। परंतु क्या है कि ये विशेष रूप से जो आपने बात किया कि हम हमेशा से वो एक तरह से हमारा हर चीज़ जो है वो शाश्वत है कि महुआन से जीव लोग जीव भूता सनातन। कपिल जी, विश्व हिंदू परिषद के योगदान के बारे में, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि ये जो मंच है वो युवाओं से कनेक्टेड है, और जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि अमृत काल की बात कर रहे हैं, 25 साल की बात कर रहे हैं, शायद हम 25 साल बाद हमारी उम्र क्या होगी वो तो हमको पता है, लेकिन उन युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद का, आपसे पहले भी चर्चा हुई थी, विश्व हिंदू परिषद का कितना बड़ा योगदान रहा है इस पूरी मूवमेंट में? विश्व हिंदू परिषद की संरचना इस तरह से है कि विश्व हिंदू परिषद अपने जो कार्य लेता है वो कार्य मार्गदर्शन मंडल के द्वारा निर्देशित होते हैं, और मार्गदर्शक मंडल में पूजनीय संत रहते हैं। पूजनीय संतों ने 1984 में राम मंदिर आंदोलन का कार्य विश्व हिंदू परिषद को सौंपा, जैसा कि मान जी ने भी बताया जी। और उस कार्य को हमने हाथ में लिया और पूर्ण करने की तरफ प्रयास प्रारंभ हो गए। विभिन्न जन आंदोलन किए गए। परिणाम ये है कि हमारी जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में हटी, और हम सब ने मिलकर इस निर्माण करने की तरफ अपना अगला कदम बढ़ा दिया। ये कार्य पूर्ण होने के बाद भी विश्व हिंदू परिषद ने न्यास के सहयोग के लिए निधि समर्पण कार्यक्रम हाथ में लिया। प्रत्येक हिंदू का अंशदान इस मंदिर के निर्माण में लगे, इसके लिए वृद्ध निधि समर्पण अभियान किया गया। करोड़ों हिंदुओं को संपर्क किया गया। अभिप्राय यह है कि मंदिर किसी एक का नहीं है, राम सबके हैं, तो राम के मंदिर में लगने वाली ईंट प्रत्येक की होनी चाहिए। आप चाहे 10 रुपया अंश दे रहे हैं, चाहे 10 करोड़ दे रहे हैं, ईंट तो सबकी एक ही है। सबको जोड़कर, सबको मिलाकर और सबके योगदान से भव्य मंदिर बने, इस कार्य को पूर्ण किया। और अब हम सब जानते हैं कि आने वाली 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उसके लिए निमंत्रण देने हैं। तो ये कार्य को भी विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया। हम सबका सौभाग्य है, 500 वर्ष के बाद में हमें ये दिन देखने को मिला है। हमसे पहले 20-25 पीढ़ियां इस दिन की प्रतीक्षारत रही, संघर्ष किए, उन्होंने बलिदान किए। आज वो दिन हमारे भाग्य में है। प्रभु श्री राम की हम पर असीम कृपा है, और हम सब ने मिलकर उस भव्य मंदिर के लिए योगदान भी दिया है। तो अब निमंत्रण देना है तो सबके पास निमंत्रण जाना चाहिए। इसके लिए श्री अयोध्या धाम से पूजित अक्षत आ गए हैं, श्री अयोध्या धाम से निमंत्रण पत्रक आ गए हैं, श्री अयोध्या धाम से अपने भव्य विराट सुंदर राम मंदिर का चित्र आ गया है। ये तीनों लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली के लाखों परिवारों में जा रहे हैं। प्रत्येक परिवार में जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, और अंदर जाकर जो घर के मुखिया हैं उनको उनके हाथ में अक्षत देते हैं,
और साथ में निमंत्रण पत्रक देते हैं, सुंदर चित्र देते हैं और हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि रामलला ने आपको आमंत्रित किया है। 22 जनवरी को 12:20 पर अभिजीत मुहूर्त होगा। उस मुहूर्त पे रामलला प्राण प्रतिष्ठित होंगे और पूजनीय संत अयोध्या धाम में उनकी पहली आरती उतारेंगे अपनी सभी रीस रीत के साथ। आपको भी इस समारोह में सहभागिता करनी है। सबको हम अयोध्या धाम तो नहीं ले जा सकते, सुरक्षा का विषय है, व्यवस्था का विषय है। तो इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने ये योजना बनाई है कि प्रत्येक आपके पास के धर्मस्थल में, आपके पास के मंदिर में, आपके पास के आर्य समाज मंदिर में, आपके पास के गुरुद्वारे में, आपके पास के जैन स्थानक में, आपके पास के बौद्ध विहार में, आपके पास के वाल्मीकि मंदिर में, प्रत्येक धर्मस्थल को उस दिन के लिए हम अयोध्या जी धाम बना देंगे। 22 जनवरी को इन सभी धर्मस्थलों में विशेष व्यवस्था की जा रही है। बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लग रही हैं, उसमें लाइव सजीव चित्रण होगा। 12:20 पर रामलला प्राण प्रतिष्ठित होंगे, पूजनीय संत पहली आरती उतारेंगे और उसका लाइव सजीव चित्रण जो है आपके पास के अयोध्या जी धाम में होगा, जहां आप सब अपने परिवार सहित उपस्थित होंगे। आपके परिवार में जो गोदी में बैठा बच्चा है और जो लाठी लेके चल रहा है बुजुर्ग, दुकान के सेठ साहब और दुकान के नौकर, सभी एक साथ अपनी पास की अयोध्या धाम में उपस्थित होंगे। अभिजीत मुहूर्त में पूजनीय संत पहली आरती उतारेंगे और हम सब परिवार सहित अपने अपने अयोध्या धाम से पहली आरती साथ में करेंगे, जैसा कि करोड़ों विश्व के हिंदू उस दिन करेंगे। हम सब ने मिलकर अपने जीवन को सफल बनाना है, परिवार सहित इस आरती में सहभागिता करनी है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ता जुट गए हैं। हम साथ में ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी दिवाली है, हमारी 500 वर्ष की सबसे बड़ी दिवाली है। रात को हमने अपने घर में दिए जलाने हैं। अपनी सबसे बड़ी दिवाली को पूरे धूमधाम से मनाना है, ये अनुरोध हमारी तरफ से किया जा रहा है। हम स्वयं अनुरोध पत्र लेकर, निमंत्रण पत्र लेकर दरवाजे खटखटा रहे हैं, सबके घरों में जा रहे हैं और बड़े सुंदर अनुभव मिल रहे हैं। हम वाल्मीकि बस्ती में गए, वहाँ पर सबसे पहला दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बहन पुष्प वर्षा करती हुई आई। माताजी निकली, माताजी हमारे चरण छू रही है कि आप रामदूत बन के आए हैं, हमारे राम को हमसे मिलवाने आए हैं। तो बहन सबके राम हैं और राम जो हैं सबके लिए हैं और हम देख रहे हैं कि हम सब राममय हो रहे हैं। यहाँ मंच पूरा राममय हो रहा है, ये पूरा ऑफिस आपका राममय हो रहा है, पूरा नोएडा, पूरी दिल्ली, पूरा भारत, पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड राममय हो रहा है। ये हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सुंदर बात कही कपिल जी आपने, पूरा समा राममय हो रहा है। विष्णु जी, कार सेवकों के बारे में जैसा कि प्रज्ञा जी ने भी बोला था, क्योंकि वो एक ऐसा एक पेज है हमारे इतिहास का जिसका योगदान कभी भी ठुकराया नहीं जा सकता। प्राणों की आहुति जिस तरह से हुई थी, क्या आप मानते हैं एक टर्निंग पॉइंट ये जो स्ट्रगल रहा है उसमें रहा है वो? देखिए, बहुत बड़ा मुझे लगता है बलिदान निहत्थे कार सेवकों ने दिया और जिस तरह से एक बर्बरपुर सरकार ने उनके ऊपर गोली चलवाई, उनकी मैसेकर किया, मैं तो कहूँगा। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जिन लोगों का बलिदान हुआ उनको ये सम्मान भी नहीं दिया गया कि उनको कंपनसेट किया जाए और उनको ये माना जाए कि उनका बलिदान किया गया है। उस समय की सरकार ने कहा कि 16 लोग मरे थे। हाईकोर्ट में याचिका फाइल की गई और एफिडेविट बताया गया कि 362 लोग मरे हैं। और सिर्फ ये काम नहीं किया गया, जो मैं मानता हूं कि कार सेवकों का बलिदान तो रहा ही, जो 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास किया गया, वहां पे जो छतरी स्थापित की गई थी, उस छतरी को कटवा के फेंकवाने का काम सरकार ने किया था। वहाँ जो धर्मशालाएं थी, उस धर्मशाला को PSC से भरने का काम सरकार ने किया था। तो मुझे लगता है इतना भयंकर अत्याचार और जो कह सकते हैं गवर्नमेंट मशीनरी का जो भीषण रूप और अपनी पावर को दुरुपयोग किया कैसे जा सकता है एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए, वो हम लोगों ने होते हुए देखा। मैं तो उस दौर में पैदा हुआ हूँ और मुझे लगता है आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोगों ने
उस कलंकित ढांचे को भी देखा है, हम लोगों ने अपने आराध्य को टेंट में भी देखा है, और आज हम सारे लोग भाग्यशाली हैं कि 22 जनवरी को हम लोग अपने आराध्य को एक भव्य मंदिर में स्थापित होते हुए देखने जा रहे बहुत हैं। सुंदर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारी चीज़ों के बीच जो दो ऐसे आदेश हैं इस पूरी लीगल फाइट में, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा आधार बने, और वो था जस्टिस KM पांडे साहब का ऑर्डर, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के ताले खोले। और वो ताले खुलना सिर्फ राम मंदिर के ताले खुलना नहीं था दर्शन के, वो पूरे समाज के दिमाग के ताले खुले उस आदेश से। और उसके बाद जब 6 दिसंबर 1992 को विध्वंस हुआ, उसके बाद जो 1 जनवरी 1993 को जस्टिस हरिनाथ तिलहरी ने ऑर्डर किया और ये कहा कि रामलला संवैधानिक पुरुष है, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे हैं और इनके दर्शन करना फंडामेंटल राइट है, इनके दर्शन नहीं रोके जा सकते हैं। और उसके बाद रामलला वापस मेकशिफ्ट टेम्पल में स्थापित हुए और टिल 9 नवंबर 2019 उनके दर्शन चलते रहे। ये सारे इस केस के टर्निंग पॉइंट थे। और जैसा कि अभी यहाँ पे मेरे सीनियर माननीय कपिल जी ने कहा, बहुत लोगों ने बलिदान दिया है, कितनी पीढ़ियाँ खप गई, और आज हम सारे लोग बहुत मैं कहूँगा कि भाग्यशाली है कि हम लोग वो दिन देखने जा रहे हैं। मैंने तो वो दौर देखा है जब हम लोग ये कस्में खाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, और लोग हंसते थे, कहते थे कि कोर्ट कभी डिसाइड नहीं करेगी, ये केस कभी डिसाइड नहीं हो सकता, तारीख नहीं बताएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, ये सारी बातें कही जाती थी। पर आज वो दिन हमने देखा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लीजिए, जेरूसलम में 3 समुदाय उस 35 एकड़ की जमीन के लिए पिछले 2000 साल से लड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस लग गई, सारे बड़े देश लग गए, वर्ल्ड जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लग गई, आज तक उस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन जुडिशरी की ताकत है कि 69 ईयर्स ही सही, 500 साल का जो केस था वो इंडियन जुडिशरी ने सॉल्व किया है। और इस देश के लोकतांत्रिक सेटअप ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है वर्ल्ड को कि इस तरह की सिविलाइजेशन बैटल्स को एक न्यायिक प्रक्रिया के रूप से दोनों पक्ष आके अपने तर्क रखें और उसके बाद इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये इंडियन जुडिशरी का बहुत बड़ा मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वाकई में भारत अपने आप में एक, मैं कहूँगी एक फुलफिल्ड एक ऐसी एंटिटी है जिसमें खासकर ये राम मंदिर को लेकर देर थी अंधेर नहीं था। और फाइनली जब हम अपनी आंखों के सामने, वाकई में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। विष्णु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, कपिल जी ने बोली, मोहन जी ने बोले कि हम, ये जो आज की पीढ़ी है जो साक्षी बन रही है उस भव्य ऐतिहासिक पल का। गौरव, कुछ सुन लें आपसे। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरी आंखों में राम, मेरी सांसों में राम, रोम रोम में राम समाया। राम कैसी है ये तेरी माया, राम कैसी है ये तेरी माया, रोम रोम में राम समाया। राम कैसी है ये तेरी माया, राम कैसी है ये तेरी माया। प्रज्ञा जी, भगवान श्री राम की माया की अगर मैं बात करूं तो उनका जो योगदान है, उनका जो वर्चस्व है, उनका जो कैरेक्टर है, वो हम शायद ये आखिरी पीढ़ी होगी जो आज बैठ करके डिस्कशन कर, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है जो आगामी पीढ़ी है हमारी वो ये सिग्निफिकेंस समझे। क्योंकि हमारी चर्चा भी हो रही थी, राम मंदिर अब 22 तारीख को बन जाएगा, लोग वहाँ जाएंगे, पूजा आराधना शुरू कर देंगे, लेकिन ये जो संघर्ष रहा है वो शायद साक्षी ये आखिरी पीढ़ी है जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। शायद हमारे जो दादा हैं, परदादा, उन लोगों ने जो चीज़ें देखी, हमारे पिता ने जो चीज़ें देखी, शायद ये आखिरी पीढ़ी है। आज के युवा के लिए राम मंदिर क्यों ऐतिहासिक होना चाहिए, क्यों ज़रूरी होना चाहिए, क्यों कनेक्ट करे आज का युवा, कैसे कनेक्ट करे भगवान श्री राम से? स्मृति, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज इट इज़ वेरी रेलिवेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड, स्पेशली आई वुड से, बिकॉज जहाँ पर बात आप युवा की करते हो तो आप ये देखो कि युवा को कौन डायरेक्शन देगा लाइफ में।
युवा को कौन गाइडेंस देगा लाइफ में, कौन सिखाएगा आपको लाइफ में? यू नीड अ मेंटोर इन योर लाइफ, बट व्हाट काइंड ऑफ मेंटोर यू नीड इन योर लाइफ? कौन आपको समझाएगा क्या सही है क्या गलत है? आज आप देखिए ना, एक तरफ वो युवा भी है जो पब्स में क्लब्स में जाता है, जिनका जीवन दिशा विहीन है, लेकिन एक तरफ ये युवा भी है जो राम के नाम पर थिरकता है, राम के नाम पर गाता है, झूमता है, क्योंकि दिशा के साथ साथ उनकी दशा भी परिवर्तित हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है। और प्रभु श्री राम की अगर मैं बात करूं, द रेलेवेंस, यू नो, हिज डिवाइन रेलेवेंस इन टुडेज कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी युवाओं को, आप ये देखिए 500 साल का लंबा संघर्ष, जैसे कि विष्णु भैया ने बोला कि प्रभु श्री राम ने अपना केस खुद लड़ा है, और आप समझते हैं अपना केस खुद लड़ना और फिर जीत जाना, यानी यतो धर्म ततो जयः, जहां पर धर्म है वहां पर विजय है। तो अगर आप धर्म का रास्ता चयन करेंगे तो विजय आपके पीछे पीछे भागेगी। आप प्रलोभनों के पीछे मत भागिए। डोंट रन आफ्टर ग्रीड, रन आफ्टर द ट्रूथ। जो सही है उसका साथ अपनाइए। प्रभु श्री राम के जीवन से ये शिक्षा मिलती है, हिज वैलिडिटी इन टुडेज टाइम। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, रामचरितमानस के अंदर देखिए, जैसा कि मैंने लॉर्ड राम को डिफाइन किया, राइट एक्शन मैन, रामचरितमानस को भी डिफाइन करते हैं। रामचरितमानस क्या है? राम का चरितमानस के पटल पर कैसे उतरे, ये है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस हमें क्या सिखाती है? हमने बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयाँ सुनी, हम गा रहे हैं, झूम रहे हैं, लेकिन एक चौपाई जो क्रांतिकारी चौपाई है, मैं उसके बारे में वर्णन जरूर करूंगी। गोस्वामी बाबा कहते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्बे निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहुपंथ। यानी कलिमल के अंदर, कलयुग के अंदर कलिमल ग्रसे धर्म सब, आप देख रहे हैं चारों दिशाओं में क्या हो रहा है। सब लोग अपने अपने पंथ प्रकट कर रहे हैं, कोई कैसे परिभाषित करता है, कोई कैसे परिभाषित करता है, लेकिन आप सत्य का साथ दें, आप सत्य को परिभाषित करें। प्रभु श्री राम, हमारे प्रभु, हमें ये सिखाते हैं कि उनके गुणों को जीवन में चरितार्थ कैसे करें। आप देखिए, प्रभु राम बड़े थे, सब में बड़े बन गए, चारों एक ही दिन हुए थे, लेकिन वो बड़े बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि ऐसे हमारे भारतीय संस्कार हैं, है ना। और प्रभु राम ने अपने पिता के कहने पर सारा राजपाट त्याग कर दिया। इज इट इवन पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड? आज के टाइम पे तो फाइट्स होती है प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो लेकिन हम सीख सकते हैं अपने प्रभु से, वैल्यूज एंड इथॉस को हम सीख सकते हैं। आप देखिए, प्रभु श्री राम इतने बड़े थे, उनका वृहद रूप, विराट रूप हमने देखने को मिला हमें, लेकिन आप ये देखिए, उन्होंने कभी डाउन ट्रॉडन को छोड़ा नहीं। माँ शबरी के पास गए तो माँ शबरी के झूठे बेर खाए, केवट के पास गए तो केवट की नाव में सवार हो गए। केवट से जब उन्होंने पूछा कि मैं क्या दूं, तो केवट ने कहा, प्रभु तुम और मैं एक ही तो जात के हैं, आज मैं तुम्हारे द्वार आया हूं, कल आज तुम मेरे द्वार आए हो, कल मैं तुम्हारे द्वार आऊंगा, बस मुझे याद रखना, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है, दैट ही वर्कड फॉर द डाउन ट्रॉडन इन हिज लाइफ। सो दिस इज द मैसेज फॉर द यूथ ऑफ द टुडे। आप कहीं पर भी पहुंच जाए, कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, लेकिन डाउन ट्रॉडन के लिए, जिस समाज ने आपको दिया है, उस समाज के लिए काम आप अवश्य करें। दिस इज़ द मैसेज। और उसके बाद एक बहुत अहम बात जो मैं कहूँगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, जितनी भी चर्चा हम कर रहे हैं, अभी शांतनु जी ने भी बोला कि जब सनातन धर्म की बात आती है तो गूज़बम्स हो जाते हैं। गौरव ने इतनी सुंदर चौपाई गाई तो हम लोग उसमें पूरा तल्लीन हो गए, हम भी गाने लग गए, झूमने लग गए, है ना। तो बेसिकली जहाँ पर सनातन है, जहाँ पर प्रभु हैं, जहाँ पर हमारे ईश्वर हैं, वहीं पर ही सत्य है। इसलिए आज के युवाओं को ये मैसेज मैं ज़रूर दूंगी, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं, उद्रे दात मनात्मानम नात्मानम वसादयत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। वो कहते हैं अर्जुन को एड्रेस करते हुए एज अ सोल, वो ये कहते हैं कि संपूर्ण जो दुनिया है, संपूर्ण सृष्टि मेरे द्वारा रची हुई है और मैं तुम लोगों को कर्म करने की आज़ादी देता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति अपनी आत्मा का शत्रु भी स्वयं है और मित्र भी स्वयं है। तो इसीलिए यू हैव टू डिसाइड, द डिसीजन इज योर्स। आपको अपनी आत्मा का शत्रु बनना है या मित्र बनना है, एंड आई एम श्योर दैट यू आर वाइज, और आप अपनी आत्मा के मित्र बनना चाहेंगे। इसीलिए सत्य के रास्ता का चयन कीजिए, और चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा को लेकर आगे बढ़े, अज्ञानता के अंधकार को मिटाए राम, राम मंदिर आत्मा शांति का द्वार, हर प्राणी के मन में गूंजे जय श्री राम। आप सभी मेरे साथ बोलिए, पूरा न्यूज रूम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शांतनु जी, इस शो का आखिरी सवाल आपसे है। एक सेतु का माध्यम
की तरह मैं आपको देख रही हूँ, आपकी किताब को देख रही हूँ जो कि आपने अभी फ़िलहाल रिलीज़ हुई है हाल फिलहाल में। कितना बड़ा संदेश ये राम मंदिर इस वक्त पूरे विश्व के लिए है? देखिए, मैं अपनी किताबों को लेकर विश्व के कोने कोने में जाता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि राम केवल हिंदुओं के, सनातनियों के, भारतीयों के नहीं, बहुत लोगों के प्रतीक हैं। मैं थाईलैंड गया, थाईलैंड में आज भी राजा को राम कहा जाता है। वहाँ पे राजा की प्रथा भी है, डेमोक्रेसी भी है। तो आज के जो राजा हैं वो रामा 10 है, रामा 1, रामा 2, रामा 3। तो मतलब राम इतनी बड़ी पदवी है कि उनका नाम ही टाइटल है कि अच्छा राजा जो राम राज्य ला सकता है वो रामा है। आप इजिप्ट की संस्था में जाएँ, वहाँ रामसेस कहा जाता था। तो विश्व के कोने कोने से इन्विटेशन आ रहे हैं कि आप ऑनलाइन जुड़ जाएँ। बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो भी समय हो, रात में उठ के, दिन में उठ के, उसको जैसे खन्ना जी ने कहा 11 से 2 बजे के बीच में जब होगी प्रतिष्ठा, पूरा कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। और ये क्यों है? राम के जीवन में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि वो आपको खुद में भी गिल्टी में डाल देंगे कि क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ। राम जब 16 साल के हैं वो ताड़का वध करने जाते हैं। विश्वामित्र कहते हैं चलाओ तीर, और जब तीर चलाते हैं तो उनमें भी अर्जुन जैसा विषाद आता है। कहते हो तो महिला है, मैं तो उस पर वार नहीं कर सकता। और वो महिला जो अगर आप छोड़ देंगे 2 पल तो वो आपको मार देगी। मतलब जब आपके सामने इतनी बड़ी क्राइसिस है तब भी आपका मॉरल कंपास ऑन है। और विश्वामित्र जी को एक तरह से राम के सामने एक छोटी सी गीता वहाँ भी कहनी पड़ती है। और वो कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी अपने शिष्यों को यही सिखाता हूँ कि महिलाओं के साथ कैसा आचरण करना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में ताड़का इज ओनली इन द बॉडी ऑफ द वुमन। वो केवल एक महिला के शरीर में है, उनमें महिला के गुण नहीं, उनमें दया, करुणा, ममता नहीं है। वो बच्चों को मारती हैं, वो महिलाओं को मारती हैं, वो ऋषियों को मारती हैं, वो पूजाओं का नाश करती हैं। तो इसलिए इन द लार्जर धर्म उनको एलिमिनेट करना ठीक है। और जब उनका मॉरल कंपास सेटिस्फाई हो जाता है तब वो मारते हैं। हम तो छोटी सी चीज़ में भटक जाते हैं कि यार चलो भाई अब तो लेट हो रहे हैं टीवी के लिए, या तो लेट हो रहे हैं फ्लाइट के लिए, चलो सिग्नल तोड़ देते हैं। और यहाँ तो जीवन मरण का, अगर राम थोड़ी देर ना मारते तो वो मार देती। लेकिन तब भी उनका मॉरल कंपास ऑन है। जब तक उनका मॉरल कंपास सेटिस्फाई नहीं कर दिया ऋषि विश्वामित्र ने, तब तक उन्होंने, और ये 16 साल के राम है, अभी तो प्रौढ़ भी नहीं हुए, 16 साल के राम का इतना विवेक था और उन्होंने पूरा जीवन अपना उस विवेक से जिया। तभी मैं बार बार कहता हूँ, राजा राम की तरह चले थे और अपनी मर्यादा से, अपने कंडक्ट से वो भगवान राम बन के लौटे। तो मेरे ख्याल से यही विश्व को संदेश जाएगा। और आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होगी जब 22 को, तो बिल्कुल स्थापित हो जाएगा कि सत्य का वचन ही अंतिम वचन है। 22 तारीख को वाकई में एक बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है और बहुत ऐतिहासिक क्षण पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि फाइनली जो इसका इंतज़ार इतने वर्षों से था वो हम होते हुए देखने जा रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखने जा रहे हैं। वापसी होगी, घर वापसी हमारे भगवान श्री राम की होगी। आप सभी जो हमारे गणमान्य अतिथि हैं उन सबका हृदय से आभार। आज आप सबने अपना कीमती समय निकाला और हमारे शो पे आए। कपिल जी, महंत जी, विष्णु जी, प्रज्ञा जी, शांतनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल जागरण डायलॉग्स से विदा लेने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी गौरव से कि अपने गिटार पे कुछ बहुत ही सुंदर सी चौपाई या कुछ भजन हमें सुना दें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम।